हेलो दोस्तों, इग्नाइट लॉ में आपका सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चैनल की आप लिंक पहुंचाइएगा। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने पेपर 1 डिस्कस किया था, क्लैट का 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। होप सो आपको वो बेहतरीन लगा होगा। आज मैं 2025 में आया हुआ एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगा कि वो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट गाइस वो क्वेश्चन अगर आप पर्टिकुलरली सब क्वेश्चन पे जाते और रीड करते तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता। तो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी वो हम देखने वाले हैं। बट उसके पहले दोस्तों, हमारी कुछ बैचेस है। अगर आप तहे दिल से लॉ करना चाहते हो या क्लैट क्रैक करना चाहते हो तो हमारी बैच है वेरिटास 2027 फॉर 11 स्टूडेंट, 2 ईयर बैच फॉर 41,999 रुपीज में, और दूसरा एमिकस 2026 फॉर 12 स्टूडेंट ईयर बैच 2499 में, 24,999 में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं और आप सेशन को लाइक कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगे तो वैसा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलो, सो लेट अस मूव टूवर्ड्स पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? डाटा इतना बड़ा है कि रीड करते करते आप थक जाओगे। डर गए ना? डर गए ना? डरने की कोई बात नहीं है। सब क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से डाटा पे आता है। तो कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि गाइस ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इजंट इट? चलो, लेट अस मूव टूवर्ड्स पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखो, ये क्वेश्चन में ही इसका आंसर दिया हुआ है। मतलब ये जो डाटा है ना, जो अभी डाटा था, आपको बहुत बड़ा डाटा जो दिख रहा था उसको मैंने ऐसा वर्टिकली लगा दिया यहां पे। तो अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इफ अ फीमेल कैजुअल वर्कर अर्न्स ₹200 पर आवर, व्हाट इज द आवरली वेज ऑफ मेल कैजुअल वर्कर गिवन दैट, सारा क्वेश्चन में ही दिया है, गिवन दैट मेल कैजुअल वर्कर्स अर्न 48% मोर देन फीमेल कैजुअल वर्कर्स। इसका मतलब क्या दिया है? मेल कैजुअल वर्कर्स CW अर्न्स 48% मोर देन। अब 48% मोर देन को कैसे लिखते हैं? 148/100 इंटू और 200 पर आवर बोला है। इसका मतलब ये कितने में कटेगा? 2 में, और 148 दुई 296। मतलब इसका आंसर क्या आएगा गाइस? 296। अब आप हंस रहे होंगे खुद ही कि सर इतना बड़ा पैराग्राफ है, और इतना बड़ा पैराग्राफ आपने तो सर रीड भी नहीं किया और आप डायरेक्टली क्वेश्चन। तो कभी कभी सब क्वेश्चंस रीड करना गाइस, वहीं पे इंफॉर्मेशन दी रहती है ऐसे क्वेश्चंस में। और आपके एग्जाम के क्वेश्चंस मतलब जो लेवल है काफी इजी होती है, पैनिक नहीं होना है। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। यहां पे भी देखो क्वेश्चन में ही दिया है आंसर, ढूंढना पड़ेगा बॉस। कैसे? देखो, assume that in 2022 the earning gap between the male and female self-employed worker was 2.5 times। मतलब 2022 में 2.5 गुना है, ऐसे बोला है, और 2023 में 2.8 टाइम्स है। सो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अर्निंग गैप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर फ्रॉम 2022 टू 23? अब यहाँ पे सिंपली क्या है ना, परसेंटेज इंक्रीज निकालना है हमें। सिंपल सी बात है। परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है और अपॉन में छोटी वैल्यू लेना है, इंटू 100 कर देना है। सो कीप इट सिंपल गाइस। सो 2.8 माइनस 2.5 अपॉन 2.5 इंटू 100 माय डियर फ्रेंड्स, ये कितना होगा? 0.3 अपॉन 2.5 इंटू 100। अब देखो ये पॉइंट हटा के एक जीरो बढ़ा दो, मतलब 25 चो मतलब 40 इंटू 0.3 मतलब 4 3 12, मतलब कितना आएगा रे? 12%। अब देखो ये दोनों भी जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए जिसमें मुझे दिए गए डाटा का यूज भी नहीं करना पड़ा, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, बट आप क्या करते हो? वो पूरा क्वेश्चन देख के भाग जाते हो या फिर अटेम्प्ट ही नहीं करते। ऐसा नहीं करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। होप सो यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन प्रॉपर मैनर। नाउ सी, अब इसके लिए अब हमें डाटा का सहारा लेना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द वेज गैप ऑफ गोवा एंड केरला। अब देखो यहां पे उन्होंने गोवा और केरला की बात करी होगी, ठीक है? उन्होंने यहां पे दिया है, देखो, एज ऑफ 2021 तमिलनाडु हैज द हाईएस्ट जेंडर वेज गैप अमॉन्ग एग्रीकल्चर फील्ड लेबर्स, इट इज फॉलोड बाय गोवा एंड केरला। इसका मतलब क्या? द वेज गैप ऑफ गोवा एंड केरला स्टेट इज लेस देन तमिलनाडु। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द वेज गैप ऑफ तमिलनाडु इज ग्रेटर देन झारखंड एंड गुजरात। देखते हैं, द वेज गैप इज द लोवेस्ट इन झारखंड एंड गुजरात। इसका मतलब क्या, तमिलनाडु में ज्यादा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। मतलब सिर्फ ये डाटा में देख के हम आंसर बता पा रहे हैं गाइस, समझे? तो इतना इजी होता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द वेजेस पेड टू मेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन गोवा आर ₹335 ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेज पेड टू वुमन इन द रीजन। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो उन्होंने क्या बोला है, इट इज फॉलोड बाय गोवा 61%, ठीक है 61% एंड केरला। ठीक है, अब उन्होंने वही बोला है, इफ द वेजेस पेड टू मेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन गोवा इज 335 ऑन एन एवरेज, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस पेड टू वुमन। मतलब 335 का मैं 61% निकाल लू, बराबर है 61% निकाल लू तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 335 दैट इज इक्वल टू 335 दैट इज इनटू व्हाट 61 गाइस। तो ये कितना हो जाएगा 335, ठीक है 1 से, सो ये 0 18, मतलब ये कितना 21 टू 18 20, सो दिस मींस व्हाट कितना आ रहा है, ये 402 और 100 है, इसका मतलब 204.35 अप्रोक्सीमेटली। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज अगेन अ straighter question guys. Everyone understand? Hope you like the question. So let us move towards the next question. With the reference to the information in the question above, which region of the below mentioned state offers the least wages to the women workers in any sector? अभी थोड़ी देर पहले वो लाइन दिखी थी, देखो, ठीक है, the wage gap is the lowest in Jharkhand and Gujarat 6% each, but the women laborers there get paid 239 per day. ठीक है, इसका मतलब यहां पे क्या समझ में आ रहा है, the wage gap is the lowest in Jharkhand and Gujarat. अब देखो, अब यहां पे झारखंड एंड गुजरात दोनों भी ऑप्शन है, तो इसमें का एक ऑप्शन कैसे पिक करेंगे, हो सकता है आगे उन्होंने कुछ दिया होगा, वुमन वर्कर के बारे में बोला है, बराबर है, वुमन वर्कर के बारे में बोला है, तो लाइन कहीं ना कहीं छिपी होंगी। देखो इस डाटा में ढूंढते हैं, ठीक है, इसको जरा मैं हटा देता हूं इधर। सो नाउ सी गाइस, द कहा गया, ठीक है, यस। अब देखो यहां पे ये जो बोला है, द वेज गैप इज लोवेस्ट इन झारखंड एंड गुजरात 6% ईच, बट द वुमेन लेबर देयर गेट पेड जस्ट ₹239, मतलब 239 कहां पे हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, और गुजरात में कितना 247, मतलब समझ में आ गया कि लोवेस्ट कहां पे, झारखंड में। ये भी क्लैरिटी दिए गए डाटा से आ रही है। तो मुझे बताओ ये सभी क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहे या नहीं आ रहे? बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब ये भी देखो, ये भी बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है। अब उन्होंने क्या बोला है, देखो इन 2023, ठीक है, इफ द एवरेज एनुअल इनकम ऑफ फीमेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर इज ₹250, सो हाउ मच डू मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अर्न ऑन एवरेज। यहां पे एक लाइन दी होगी, देखो इन 2023, ये देखो यहां पे दिया है, मतलब पूरा डाटा रीड करने की जरूरत भी नहीं थी। मेल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स अर्न 2.8 टाइम्स दैट ऑफ द वुमन, मतलब जो दिया है 250 इंटू 2.8 और 2.8 इंटू 25 अगर मैं कर लूंगा, ठीक है, मोटा मोटी अगर मैं 25 25 8 200 बराबर है 25 2 50 और ये 70, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है, 0 अगर मैं इसका पकड़ू तो 700 हो रहा है। मतलब आपका आंसर ऑप्शन क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन माय डियर फ्रेंड्स। So hope you understand all the question in a proper manner. So please do comment in comment box guys. So it will give me a encouragement to provide more and more video on the particular class series. So hope you like the video my dear friends. So like, share, subscribe करना भूलना नहीं है, और ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए मकरन सर को याद कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, इसका मतलब जब भी वीडियो आएगी तो आप तक स्मूथली पहुंच सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइस।